और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आप सबके काम की भी, हमारे एक्सपर्ट्स के भी और बाकी दर्शकों के काम की तो खैर है ही, कि क्या अमेरिका में मंदी खत्म होने के संकेत आ गए? कहां? इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी में तो वैसे भी किसी कहीं दूर दूर तक मंदी के आसार है नहीं, लेकिन हाँ डेटा में, आंकड़ों में और कुछ हद तक बाजार में भी, जानने से 35% घट गया, ठीक है ना, फिर डाउ 18-19% घट गया, तो लोगों को लगता है 20% नीचे जाते हैं तो मंदी मार्केट शुरू हो जाता ना। करेक्ट। तो क्या ऐसे कुछ संकेत बाजारों में हैं जिससे ये आपको लगे कि ना अमेरिका की मंदी तो हो गई अब खत्म, अब बात करो तेजी की? ऐसे डेटा क्रंचिंग जैसे जिसकी बात हम कल कर रहे थे, याद है आपको? मैंने कहा हम कुछ इस पर रिसर्च करें, थोड़ा हमें एक दिन लग गया रिसर्च करने में, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो रिसर्च आपके लिए तैयार है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि क्या अमेरिकी बाजारों में मंदी खत्म होने के कोई संकेत दिख रहे हैं। आशीष बताइए। सर संकेत नहीं दिख रहे, पुख्ता संकेत दिख रहे, मजबूत हो गई मंदी खत्म। 100% स्ट्राइक रेट है सर, जिस इंडिकेटर का मैं बात कर रहा हूँ 100% सक्सेस रेट है। सर ये इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि आमतौर पर काफी टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं, और इसमें माना जाता है कि S&P 500 जो कि यूएस के ब्रॉडर मार्केट्स का सूचकांक है, वहां पर अगर आप देखें तो इस रिट्रेसमेंट को अगर आप प्लॉट करें कभी भी, तो 50% की रिट्रेसमेंट के ऊपर जब ये निकल जाता है तब हमेशा निश्चित हो जाता है कि मंदी का दौर जो है वो खत्म हो गया। इनफैक्ट यूएस में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो न कि सिर्फ मंदी खत्म होने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नया बुल रन भी जो है वो शुरू हो सकता है। और यहां पर अगर आप देखें तो 1946 से लेके अब तक 13 बार जो है बाजार में मंदियां आई हैं, और हर बार अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करके देखें, और जब भी इसने 50% की रिट्रेसमेंट को पार कर दिया, और एक और खास बात यह भी है कि क्योंकि मैंने खुद ने प्लॉट करके देखा कि 50% की रिट्रेसमेंट के आसपास जब आता है स्टॉक, तब वहां पर तेजी आती है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन भी आता है, लेकिन फिर दोबारा जो ट्रेंड है वो रिज्यूम हो जाता है और संकेत दे देता है कि पूरी तरीके से जो मंदी है वो खत्म हो चुकी है। तो टेक्निकल विशेषज्ञ सर बहुत क्लोजली इस चीज को वॉच कर रहे हैं, और 12 अगस्त को S&P 500 ने जो ये मैजिक फिगर है 4231 का, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसको पार कर दिया, और अब पक्का लग रहा है कि यूएस में जो है ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक मार्केट की मंदी जो है खत्म हो गई। S&P में कि डाउन नैस्डैक में भी? नहीं सर, S&P 500 क्योंकि ब्रॉडर है, इसके लिए वहां तो पर ये जो 1946 से 13 बार तक का जो डिटेल्स किए, सारे S&P 500 पे हुए? S&P 500 पर हुआ। और आप ये कह रहे हो कि S&P 500 जहां बॉटम बनाता है, वहां से अगर 50% नहीं है जितना गिरा, उसका 50% रिकवर हो गया, मतलब मंदी खत्म? मंदी खत्म। और S&P 500 कितना 18-19% गिरा था, 9-10% तो बढ़ी चुका है। ओके, उसके बाद तेजी भी बहुत आती है और आईटी स्टॉक्स लीड। हाँ, वो तो बताओ। हाँ, मतलब कितनी तेजी? कितनी तेजी सर? अनाप शनाप तेजी आती है, 20-20, 30-30%। टेक स्टॉक सबसे ज्यादा भागते हैं। आईटी स्टॉक्स। वाह, क्या बात है, गजब। कुणाल जी, कोई विशेष टिप्पणी आपकी इस पर? मंदी खत्म होने के संकेत, तेजी शुरुआत होने के संकेत अमेरिकी बाजारों के S&P 500 से, और उसके ऊपर आईटी शेयर जो हमारे यहाँ अभी तक पिटे हुए ज्यादा चले नहीं, इनके चलने का वक्त? अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो आशीष को अनिल जी जन्मदिन की शुभकामनाएं जी। और अनिल जी ईश्वर से कामना करते हैं कि हर जन्म दिवस पर इसी तरह की रिसर्च लेकर के आए। अनिल जी बहुत जबरदस्त रिसर्च है। हाँ, अगर जन्मदिन के एक दिन पहले ले आए तो कोई दिक्कत है? ये रिसर्च कल आनी थी, आज आई है, हमारी कल की प्लानिंग थी। पूरा साल अनिल जी एक दिन से काम नहीं चलेगा अनिल जी। हाँ, तो आपने छोटी सी शुभकामना की, मैंने कहा थोड़ी बड़ी करवा दूं। साल आने वाला है। बिल्कुल ही नहीं सर। जी, तो पूरे साल आशीष, पूरा साल चाहिए अनिल जी इसी तरह की रिसर्च, और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च है अनिल जी। मैं तो इतना डिमांडिंग हूं नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स अगर इतने डिमांडिंग है तो हम कुछ डीप एंश्योर करेगा। कुणाल जी की बात तो आप कैसे राय? रोज चाहिए कराएंगे सर। बिल्कुल, बताए कुणाल जी अपनी राय। अनिल जी बहुत बढ़िया रिसर्च है और मैं पूरी तरह सहमत हूं। अनिल जी मुझे याद पड़ता है कि जब 20% गिरावट आई थी डाउ जोन्स में, तब अनिल जी चारों ओर ये हम सुनने को मिल रहा था कि यूएस बेयर मार्केट में चला गया। तो अनिल जी अब उनसे पूछना चाहिए कि क्या बेयर मार्केट से वापस बुल मार्केट आ गया? अनिल जी क्या इतनी जल्दी रिवर्स हो जाता है? तो अनिल जी ये जो बहुत आर्बिट्रेरी नंबर्स होते हैं जिस पर लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, चार्ट्स पर लोग विश्वास कम रखते हैं, तो आशीष ने बिल्कुल अनिल जी सही और बिल्कुल पुख्ता रिसर्च की है, तो मैं पूरी तरह उनको साधुवाद देना चाहता हूं। अनिल जी कौन बोलता है चार्ट्स पे कम विश्वास? हम रखते हैं। आप चार्ट्स पे, हम तो चार्ट छोड़ो चार्टिस्ट पे भी रखते हैं विश्वास। बिल्कुल 100%। क्यों? बराबर ना? अच्छा, चार्टिस्ट पे ना एक चीज आपने देखी है कुणाल जी, और नहीं कुणाल जी नहीं,
कुणाल जी से मैं ज्यादा वैसे ही पूछ लेता हूँ, ये बात मैं वागले साहब से पूछूंगा, क्योंकि वागले साहब हमारे में सबसे ज्यादा अनुभवी है। वागले साहब, ये जो बड़ी मंदी आती है ना बहुत बार, जैसे निफ्टी की आई थी 2020 वाली 7,500 निफ्टी हुआ था, फिर अभी थोड़ी 15,200 की भी लोगों को बड़ी लगी थी। ये जब मंदी आती तब सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स चार्ट्स क्यों देखने लगते हैं? ओवरसोल्ड हो गया, अब ये मार्केट मतलब यहाँ पे मतलब बाकी तो बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, ऐसे लंबा लंबा एकदम छोड़ेंगे कि भाई ये सब मत देखो, रोज कुछ नहीं होता, चार्ट्स कुछ नहीं है। उस समय मार्केट ओवरसोल्ड है, RSI ये हो गया, और क्या क्या बोलते वो पैनिक है, कैपिचुलेशन है, और कुछ भी जा सकता है, टेक्निकल सपोर्ट है। ऐसा क्यों होता है? अनिल जी, आप मेरे को धर्म संकट में डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी फंडामेंटल एनालिस्ट के अगेंस्ट कुछ कहना नहीं चाहता। कोई है ही नहीं अभी पैनल पे, आप बिंदास बोलो, कोई भी नहीं है अभी तक, मेरे अलावा कोई नहीं है, और मुझे तो बुरा लगता ही नहीं। जी अनिल जी, ऐसा है, फंडामेंटल और टेक्निकल दो हाथ है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। आप ये नहीं कह सकते राइट हैंड इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द लेफ्ट हैंड। दोनों जरूरी है, राइट। जब मार्केट गिरता है टेक्निकल्स अच्छी तरह से काम आता है, आपको फॉल से बचाता है। और जब मार्केट वन वे चलता है, वन वे तेजी होती है, डायनामिक मूव जिसको हम कहते हैं, तो फिर टेक्निकल वगैरह किसी की जरूरत नहीं होती। वन वे चलने लगता है तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो टेक्निकल का इंपॉर्टेंस सामने आता है। मैं समझता हूं दोनों इंपॉर्टेंट है। और अनिल जी, मेरे पास एक कॉल आया, अभी एक ब्रेकआउट आया, मेरे लिए प्लीज बिल्कुल बजवा दीजिए। बिल्कुल आपके लिए बजाते, लेकिन दोनों हाथ जो इम्पोर्टेंट है वागले साहब, दोनों हाथ मिलकर ताली बजाए तब तक ठीक है। दोनों ही हाथ अपने गाल पे पड़ने लगे तो अच्छा, दूसरों के नहीं खुद के पड़े, वो नहीं होना चाहिए। आइए बसिन साहब जुड़ने के, अच्छा एक कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो वागले जी ने कहा। केवल एक चीज ऐड करूंगा अनिल जी, आमतौर पर मैंने ये पाया है अनिल जी कि टेक्निकल जो आप कह रहे हैं कि केवल मंदी में ही टेक्निकल एनालिस्ट की राय मांगते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, तो अनिल जी चुपचाप अनिल जी पर्दे के पीछे सारे फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल राय भी मांगते हैं या खुद से चार्ट्स देखते हैं अनिल जी, एक्सेप्ट वन। तो ये केवल, और लेकिन फिर भी टेक्निकल पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अनिल जी पीछे से सभी लोग देखते हैं, राय मांग लेते हैं अनिल जी। एक्सेप्ट एक, मैं तो हमेशा आपसे पूछते हूँ एज एन एंकर, बट एक ही फंडामेंटल एक्सपर्ट है जो टेक्निकल राय खुलेआम मांगते हैं, आशु सर। हाँ, बाकी कोई मुंह पे नहीं मांगता। हाँ जी, बंसल जी भी अपना कुछ दुख दर्द व्यक्त करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल वाले जो अनिल जी मार्केट गिरता है तो टेक्निकल पे आते हैं। अनिल जी, आप मार्केट बढ़ा हुआ है, सारे फंडामेंटल वाले अनिल जी इतनी कॉल्स आती हैं कि ये मार्केट कब रुकेगा, कितना और बढ़ेगा। हाँ। अभी भी अनिल जी काफी सवाल आ रहे हैं, तो अनिल जी इन सब सवालों का एक ही रामबाण मैं उनको देता हूँ। हाँ। कि सुबह 8:20 पर आप इंडेक्स की कमेंट्री सुन लिया कीजिए जी बिजनेस अनिल सिंह जी की। मेरे को अननेसेसरी तंग मत कीजिए अनिल जी, मतलब कि रुकी कर रखा है सारे फंडामेंटल वालों ने। और कितना बढ़ेगा, रेगुलर बढ़ गया अनिल जी, ऐसे ही गिरते में होता है अनिल जी। और ये अनिल जी हकीकत आप भी जानते हैं, तो अनिल जी एक रामबाण निकाल रखा है मैंने और कुणाल जी ने, सबको जी बिजनेस में भेज देते हैं अनिल जी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो मार्केट के बॉटम बनने के संकेत जो आते हैं उनमें बहुत सारे संकेत होते हैं। मैं एक और संकेत को फॉलो करता हूं जी, जो कोई नहीं करता होगा, जिसने कभी इसने किसी का जिक्र नहीं किया होगा। कुणाल जी ध्यान से सुनिएगा, और वो संकेत ये है, जब बढ़िया बढ़िया जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी कमेंट्री में टेक्निकल लेवल्स आने लगते हैं, हाँ अब यहाँ ओवरसोल्ड है, यहाँ बड़ा सपोर्ट है, नेक्स्ट टारगेट है, मैं समझ जाता हूँ अब मार्केट में हो गया, अब ये बॉटम बनने के संकेत दे रहा है। कई बार ये मेरा फॉर्मूला काम आया, सीक्रेट फॉर्मूला था, आज मैंने आप सबके सामने शेयर कर दिया।